अच्छा ये एक वीडियो मैं बना रहा हूँ उसके ऊपर ना बेसिक मैथ्स के ऊपर कि हर क्वेश्चन के अंदर तकरीबन 9th क्लास के हर क्वेश्चन के अंदर मैथ में ये वाली चीज़ें अगर आपको पता होंगी तो आपका आधे से ज़्यादा क्वेश्चन वो वैसे क्या हो जाएगा सवाल आप फिर जिस स्टडी कर लो साथ में तो ये वाली चीज़ें आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। अगर नहीं होंगी तो फिर आपको ये मसला होगा। वैसे तो 6, 7, 8 तक ही कंप्लीट होनी चाहिए, लेकिन चलो अगर किसी बच्चे को इसके अंदर थोड़ी सी कंफ्यूजन है तो वो जरूर हो जानी चाहिए। मैंने यहाँ पे हेडिंग दी है बेसिक मैथ्स यूज्ड इन ऑल क्वेश्चंस ऑफ मैथ्स, क्योंकि मैथ्स के तमाम क्वेश्चंस के अंदर कहीं ना कहीं पे ये वाले जो से रूल्स हैं, ये वाली चीजें जो सी वो आ रही होती हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले कौन सी चीज है वो मैथ्स के अंदर आती है अलजेब्रा। अलजेब्रा क्या है? बेसिकली अलजेब्रा के लिए ना मैंने दो रूल्स पर्सनली लिखवाता हूँ आप लोगों को। पहला मैं आपको कहता हूँ बड़ी रकम का साइन, तो जो मेरे पास बड़ी रकम होगी उसका मैंने हमेशा क्या लगाना है, बड़ी रकम का साइन लगाना है। और दूसरा मैं अक्सर आपको लिखवाता हूँ कि प्लस माइनस करके हल करना है। अब एक जैसे एक टेबल होता है, बच्चों को याद होता है 2 1 2 2 4 2 3 6 फिंगर टिप्स भी होता है ना, वैसे मैंने आपको एक कहा था कि एक टेबल आपने याद रखना है। वो टेबल क्या है? वो टेबल बेसिकली ये है, प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस, माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस, प्लस प्लस इज इक्वल टू प्लस। अब इसका क्या मतलब है? देखो ये दो रूल्स बस हमने याद रखने हैं अपनी पूरी जिंदगी। कौन कौन से? अलजेब्रा को क्या करना है, बड़ी रकम का साइन लगाना है, और प्लस माइनस का उसको क्या करना है, हल। इसको कहेंगे प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस, माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस, प्लस प्लस इज इक्वल टू प्लस। अब यहाँ पे थोड़ी सी एक और चीज देख लो कि बेटा जो सा साइन होता है ना हमारे पास, साइन हमेशा वैल्यू के, ये देखो ये मैं यहाँ पे वैल्यू लिखता हूँ 100, तो इसकी कौन सी लेफ्ट साइड होगी, लेफ्ट बाई साइड, लेफ्ट साइड पर होता है। अब जैसे 100, मैं 100 के साथ ये देखो, अब 100 के साथ बेसिकली कौन सा साइन है मेरे पास, माइनस का साइन 100 के साथ, बस इतनी सी बात है। अब अगर मैं पूछता हूँ कि जरा मुझे बताओ 200 के साथ कौन सा साइन है, तो 200 के लेफ्ट पे कौन सी चीज आ रही है, प्लस, तो बेसिकली 200 के साथ बेसिकली कौन सा साइन है। अब देखो यहाँ पे अलजेब्रा लगते हैं, एक चीज माइनस में आ रही है, एक चीज प्लस में आ रही है। अब मुझे नहीं पता कि मैंने प्लस करना है कि माइनस करना है, तो मैं बेसिकली जाऊंगा अलजेब्रा के पास कि यार मुझे जरा बताओ मैं इसको कैसे हल करूं। अब अलजेब्रा आगे से देखो मैंने तुम्हें पहले से दो बातें बताई थी। एक बात मैंने बताई थी कि जो सी बड़ी रकम होगी उसका साइन लगा देना, और दूसरी बात मैंने बताई थी कि जो प्लस माइनस उसको करके हल कर लेना। अब एआर इसके पास गया, इसने जाके इसको कहा मुझे बताओ, उसने आगे से दो पॉइंट सामने रख दिए, एआर ये दो चीजें, इससे आगे मैं नहीं बताऊंगा। अब एआर ने आगे देखा, एआर ने कहा चलो ठीक है मैं खुद कोशिश करता हूँ। एआर ने यहाँ पे देखा, एआर ने कहा मैं देखता हूँ दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो दोनों में से 100 बड़ा होता है कि 200, 200 बड़ा है। उसने कहा जी 200 के साथ प्लस का साइन है, तो एआर ने कहा लो जी मैंने पहला रूल तो लगा लिया, प्लस तो मैंने लगा लिया। अब उसने कहा प्लस तो लगा लिया, अगला रूल भी तो फॉलो करो, प्लस माइनस करके वाली, वो कैसे? देखो प्लस माइनस इज इक्वल टू, तो इसका मतलब कि मैंने 100 में से 200 को क्या करना है, माइनस। अब आप में से कुछ बच्चे कहेंगे 100 में से 200 तो निकलता नहीं है, तो नहीं निकलता, 200 में से 100 निकालो तो क्या आ जाएगा। तो ये था आपके पास बस अलजेब्रा के पास ये अलजेब्रा ने कहा कि मैं मदद नहीं करूंगा, बस मैं दो रूल्स बता दूंगा। पहला रूल क्या है कि बड़ी रकम का आपने हमेशा क्या लगाना है, और प्लस माइनस करके क्या करना है, बेटा ये टेबल आपको बिल्कुल आना चाहिए। इसी के साथ अगर मैं एक और एग्जांपल यहां पे लूं, मैं यहाँ पे दूसरी एग्जांपल लेता हूँ -100 -300। अब सबसे पहले हम क्या देखेंगे, पहले देखेंगे बड़ी रकम के साथ साइन कौन सा है, मैंने यहाँ पे माइनस को लगा। अब आगे मैं देखता हूँ कि मैंने हल कैसे करना है, तो माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस, तो 300 में 100 को प्लस करो तो मेरे पास क्या आता है। तो अब देखो, अब यार जाएगा जब रवि पास उसको जाके देखो मैंने हल कर। इसके बाद अलजेब्रा कहेगा चलो ठीक है अभी यहाँ से जाओ अगली स्टेज पे आओ। अगली स्टेज है मेरे पास एलसीएम, ये भी बड़ा अहम होता है, अक्सर बच्चों को आता भी होगा, लेकिन अगर अक्सर को नहीं आता तो वो भी देख लो। एलसीएम मेरे पास एक वैल्यू है, ये देखो 220, इसका मैंने एलसीएम लेना है, मैंने इसके फैक्टर्स बनाने हैं, मैंने इसके क्या बनाने हैं, तो फैक्टर्स बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, इसका क्या लेना है मैंने। अब एलसीएम लेने के लिए मैंने अक्सर बताता हूँ सीडी वाला मेथड, ये सीडी लगाओ यहाँ पे 220। अब आपने सबसे पहले इस नंबर के लास्ट पे देखना है, लास्ट पे इसके लास्ट पे देखो कि आया कि इवन नंबर है कि ऑड नंबर। अब इवन नंबर कौन से होते हैं जो 2 के टेबल में आते हैं, कौन कौन से होते हैं इवन नंबर, 0 2 4 6 8 10, ठीक
ठीक है। अगर तो लास्ट पे हो इवन नंबर तो बाहर हम हमेशा क्या लिखेंगे। अब इसका ये भी तरीका और एक तरीका ये भी है कि आप कैलकुलेटर पकड़ो और कैलकुलेटर की मदद से इसका एलसीएम लो। अब वो कैसे लेंगे देखो, बाहर मैंने सबसे पहले देखने वैल्यू इवन नंबर है तो बाहर क्या आएगा, पक्की बात है क्या आ जाएगा 2। तो मैं 220 को डिवाइड करूंगा 2 के साथ, 220 डिवाइडेड बाय 2, तो बेसिकली मेरे पास आंसर आ रहा है 110। ये देखो यहाँ पे मेरे पास क्या आंसर आ रहा है 100। अब अगली स्टेज पे हो, अब मैं दोबारा से इसको देखूंगा तो मोहम्मद जब मैं इसको देखूंगा तो इसके लास्ट पे क्या आ रहा है इवन नंबर, मतलब बाहर क्या आएगा फिर से, तो 2 को फिर किसके साथ 110 को किसके साथ डिवाइड कर देंगे आप 55। अब जरा इधर देखिए, अब इसके लास्ट पे क्या आ रहा है इवन है क्या, और क्या अब मैं बाई 2 लिखूंगा तो इसका मतलब पहले 3 के साथ चेक करता हूं, 2 के बाद 3 आता है ना, तो 55 को अगर मैं डिवाइड करता हूं 3 के साथ तो ये बेसिकली आंसर आ जाता है पॉइंट में, इसमें आ जाता है पॉइंट। अगर तो आंसर पॉइंट में आया तो फिर इसका मतलब ये 3 के साथ बिल्कुल ही जाए। फिर आगे आता है 5, तो 5 के साथ करो, फिर 11 के साथ। तो ये जो से इंसान है आपके पास सीडी के साथ, सीडी के ऊपर खड़े हो गए ये सारे के सारे, ये बेसिकली इसके क्या है फैक्टर्स, ये इसके क्या है फैक्टर्स। अगर मैं अब आपको कह दूं कि मुझे 310 के फैक्टर्स निकाल के बताओ तो कैसे निकालोगे, एक सीडी लगाओगे, सीडी लगा के ये वाला तरीका आप उसके ऊपर क्या करोगे इंप्लीमेंट करोगे, वेव समय लगी क्लियर है यहां तक। अच्छा अब यहां पे एक चीज आती है स्क्वायर रूट और स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, मैं कहता हूं मैंने पहले स्क्वायर देखो, मैं कहता हूं कि मैंने जो है ना जी अहमद का स्क्वायर लेना है, अहमद का स्क्वायर, स्क्वायर को हम रिप्रेजेंट करते हैं इससे, ये अहमद का स्क्वायर कैसे आएगा, अहमद को अहमद के साथ एक दफा मल्टीप्लाई कर दो, अहमद को अहमद के साथ कितनी दफा मल्टीप्लाई कर दो तो मेरे पास अहमद का क्या आ जाएगा बस। ऐसे ही अब देखो अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास जो है ना जी बेटा यहाँ पे 2 का, तो 2 का स्क्वायर कैसे आएगा, 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं एक दफा। मैं कहता हूं 100 का स्क्वायर लेना है तो 100 का स्क्वायर कैसे आएगा, 100 को 100 के साथ एक दफा क्या कर देंगे तो ये स्क्वायर आ जाएगा। अब स्क्वायर रूट क्या है, बेसिकली यहाँ पे मैंने बताने वाली जो सी चीज थी ना वो ये थी कि हमारे पास अक्सर क्वेश्चन आएंगे जिसके अंदर हमें ये करना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन आ जाएगा x² = 100। अब मैंने यहाँ पे x का आंसर लेना है, मैंने यहाँ पे क्या लेना है स्क्वायर तो लेना मुझे चाहिए, तो मुझे स्क्वायर खत्म करने के लिए मुझे स्क्वायर का जानी दुश्मन, स्क्वायर का जानी दुश्मन मैंने कहा था क्या होता है स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे ऐसे। अब इसको यहाँ से खत्म करने के लिए मुझे दोनों तरफ क्या लेना पड़ेगा स्क्वायर रूट, इस तरीके ये इसके साथ काट दीजिएगा स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ, बाकी मेरे पास रह जाएगा इसका आंसर आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करोगे तो आएगा। तो ये था हमारे पास कोई छोटी सी मैंने वीडियो बनाई है एक इसकी बेसिक मैथ्स की, अगर आप इसको अच्छे तरीके से समझ लेते हो तो आपके अगले 2 से क्वेश्चन आसान है।